नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज मैं फिर से एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली लेके आया हूँ और ये है 15 से लेके 21 अक्टूबर तक का। तो चलिए हम इसके बारे में पूरी डिटेल से हम देखते हैं। और ये मैंने इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे हूँ, पीडीएफ पे हूँ और देख लेते हैं सबसे पहले जॉब हाइलाइट्स क्या हैं। पहला है आईआईटी, दूसरा है एचसीएल, तीसरा है बीसीसीएल एंड तीसरा है एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मैं क्या करूंगा, आपको इन सभी के ऑफिशियल वेबसाइट आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जिससे क्या होगा, आप डायरेक्ट इसके लिंक पे पहुंच जाएंगे, है ना। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खोल के रखा है, कुछ साउथर्न ईस्टर्न रेलवे के भी आई हुई हैं, ईडीसीएल से आई हैं कुछ वैकेंसी, हिंदुस्तान कॉपर से कुछ वैकेंसी आई हुई हैं। तो इस तरीके से इधर एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैं। तो मैं ये सब ऑफिशियल वेबसाइट आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट जो है उस जो जॉब वैकेंसी है उस पर आप पहुंच जाएंगे। और अगर आप मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ये सारी पीडीएफ मैं शेयर वहां करता हूं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जब इंटरनेट पे जाएंगे और पीडीएफ से कोशिश करेंगे खोजने की एम्प्लॉयमेंट न्यूज की, तो 100% में सिर्फ 1 या 2% ही चांसेस हैं कि आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी क्या होगा, वो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे घुमाते ही रहेंगे, आपका टाइम खराब होगा, फ्रस्ट्रेट होंगे। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी हम देखते हैं, वैकेंसी चालू करते हैं। ये सारी चीज़ें कुछ एक्नॉलेजमेंट है। आइए, ये देखिए पहली वैकेंसी है, यहाँ पे 5वें पेज पे आई है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या है, इन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन डिक्लेरेशन ऑफ रिटर्न रिजल्ट थ्योरी ऑफ। तो इन्होंने कुछ क्या किया है, जो रिटर्न एग्जाम्स हुए हैं उनकी डिक्लेरेशन दी हुई है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। देन ये देखिए एक और वैकेंसी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ से आई हुई है और किस चीज के लिए है, फिलिंग अप ऑन वन पोस्ट ऑफ चीफ स्टेट मैनेजर एंड मीटिंग ऑफिसर। ये ग्रुप ए के लिए है, गैजेट ऑफिसर के लिए है और सिर्फ चीफ स्टेट मैनेजर एंड मीटिंग ऑफिसर के लिए। आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या होगी, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये सैलरी होगी और 60 डेज जो होंगे इसके लास्ट होंगे, यानी 15 अक्टूबर से आप 60 डेज काउंट करेंगे तो लास्ट डेट होंगे वो। तो इस तरीके से चेक कर लीजिएगा और ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ मेंशन की हुई है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच खाता है तो। ये देखिए, अब दूसरी जो वैकेंसी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इन्होंने जो वैकेंसी निकाली हुई है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, और ये देखिए यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 होगी और ये पूरी क्वालिफिकेशन मैंने दिखाई गई है। एंड यहाँ पे जो है कुछ एज लिमिट क्राइटेरिया भी दिखाया गया है, जिसमें 32 ईयर, यानी एससी होंगे तो आप 32 ईयर के आपकी एज लिमिट है, और ओबीसी हैं तो आप 30 ईयर से नीचे होने चाहिए। और यहाँ पे जो है ये देखिए बताया भी गया है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। यहाँ जाएंगे, जॉब में जाएंगे एंड रेगुलर एंड परमानेंट वैकेंसी पे जाएंगे तो ये पेज आपको खुल के आ जाएगा। तो भर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी है। 30 और 32 साल की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और लोअर डिवीजन क्लर्क आप बन जाएंगे। देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से वैकेंसी है, दो विभिन्न विभागों के लिए है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स। ठीक है, एंड वन वैकेंसियां हैं रिजर्व के लिए। सैलरी यहाँ पे पूरी मेंशन की गई है और ये क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, लास्ट डेट होगी 7/11/2022। देखिए एक और वैकेंसी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ये तो हमने कर लिया आपके साथ। अब आ जाइए, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। जो स्पोर्ट्स कोटा के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको भर सकते हैं। ग्रुप सी के लिए वैकेंसी है, देखिए सारा ही पोस्ट दिया हुआ है। देखिए नेम ऑफ स्पोर्ट्स दिया हुआ है, साइकिलिंग, मेन, पावर फिलिंग, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, आर्चरी, एथलेटिक्स, टेनिस। तो इस तरीके से कुछ 17 गेम्स दिए हुए हैं। जो वैकेंसियां निकल के आ रही हैं ये देख लीजिए, 16 एंड 5। ठीक है, टोटल 21 है पोस्ट। तो चेक कर सकते हैं आप, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं तो, है ना। पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, आप 1 बाय 1 करके टाइम दे के इसको चेक कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। हेडक्वार्टर कोस्ट गार्ड रीजन, सिंथेसिस बिजनेस पार्क, 6th फ्लोर
सराची बिल्डिंग, राजराट, न्यू टाउन, कोलकाता से वैकेंसी है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कोलकाता से किस चीज़ के लिए वैकेंसी निकली। सिविलियन एमटी ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड। ठीक है, अपर एज लिमिट 27 है। फॉर्क लिफ्ट ऑपरेटर, अपर एज लिमिट 27 है। ये पूरा एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया, चेक कर सकते हैं। स्टोर कीपर भी चाहिए, 25 ईयर अपर एज लिमिट है। कारपेंटर चाहिए, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट। सीट मेटल वर्क चाहिए, 27 अपर एज लिमिट। अनस्किल्ड लेबर, 27 अपर एज लिमिट। इंजीनियर ड्राइवर, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। एंड फीटर चाहिए एमटी मैकेनिकल के लिए, 27 अपर एज लिमिट है। तो आप चेक कर सकते हैं इसको, अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो। और इसमें देखिए 12th पास मांगा गया है, मैट्रिक मांगा गया है, आईटीआई मांगा गया है। तो अच्छी वैकेंसी है ये, अगर आप कोलकाता रीजन से हैं और तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दूसरी वैकेंसी। और नेक्स्ट वैकेंसी है ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। यहाँ से वैकेंसी निकल के आई है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की गई है। और आइए चेक कर लेते हैं इनको क्या चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कम अकाउंट्स ऑफिसर चाहिए। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है, सॉरी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मेंशन किए हुए हैं और ये पे स्केल्स आपके मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा परफॉर्मा है। ऑफिशियल लिंक भी मैंने आपको बता दी, तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए एक ये निकली है कल्चरल कोटा से। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ अगेंस्ट कल्चरल कोटा। तो यहाँ पे ग्रुप सी सुटेबल पोस्ट है और ये किसके लिए चाहिए, वोकल म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए एक एक पोस्ट है। तो चेक कर सकते हैं आप, कल्चरल कोटा से हैं तो पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है। देन अगेन एक रिक्रूटमेंट अगेन स्काउट एंड गाइड कोटा। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे के तरफ से ये सारी वैकेंसी आई हुई है ना। ये रहा साउथ ईस्टर्न रेलवे का, मैंने आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ से जाके सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, किस तरीके से आपको भरना है, क्या सैलरी होगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, केरला से कुछ वैकेंसी है और ये किसके लिए है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एक वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट, और लास्ट डेट जो दी गई है 20 अक्टूबर दी गई है। तो आप इसको, थोड़ा टाइम कम है आपके पास, इसको प्लीज चेक करके भर सकते हैं। देन ये देखिए ये एक वैकेंसी है ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर्स, ये निकली हुई है मुंबई से, ईस्ट मुंबई अंधेरी से निकली हुई है। और इनको क्या चाहिए, सुपरिटेंडेंट चाहिए, अप्राइजर चाहिए, प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम्स के लिए चाहिए, एक एक पोस्ट है। और यहाँ प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए 2 है। एग्जामिनर कस्टम्स 2 चाहिए और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, हाँ। तो यहाँ तक ये वैकेंसी इन्होंने बताया। और ये किस प्रकार से आपका ये होगा, टेन्योर जो दिया गया है यानी टाइम जो दिया गया है ड्यूरेशन बेसिस के लिए 3 इयर्स का है आपके पास, एंड 45 डेज होगी आपकी इसकी लास्ट डेट। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। देन आगे देख लेते हैं भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। ठीक है, यहाँ से वैकेंसी है, सारी चीजें मेंशन की गई है। देखिए ओपनिंग डेट 30 थी और लास्ट डेट जो है 29/10/2022 है। अब यहाँ पे देख लीजिए इन सभी चीजों के लिए वैकेंसियां हैं। ये सारा ही जो है मेडिकल फील्ड से निकला हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए टोटल जो वैकेंसी अनरिजर्व में 15 और ये कैटेगरी वाइज दी गई है। टोटल अगर देखा जाए तो 41 वैकेंसी जो है दिख रही है हमें यहाँ पे, है ना। तो चेक कर सकते हैं इसको आप, अगर आप मेडिकल से हैं तो। देन एक ये वैकेंसी नागपुर से निकली हुई है, किस चीज़ के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। एडवर्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनएफएससी नागपुर। ठीक है, तो ये नागपुर की वैकेंसी है, चेक कर सकते हैं आप। इनको डायरेक्टर चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन की गई है, तो देख सकते हैं आप। हिंदुस्तान कॉपर कॉपर लिमिटेड, ये देखिए मैंने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का यहाँ पे जो है वो बिल्कुल लिंक वही वाला खोल रखा है, जॉब लिंक, जहाँ पे ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। तो आइए देख लेते हैं किन पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ हैं यहाँ पे। पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेड ए स्केल। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग थ्रू गेट स्कोर्स के थ्रू ये हो रहा है। तो आपने गेट क्वालिफाई किया है तो ही इसको आप भरिएगा। तो ये देखिए ये सारे ही पोस्ट है, माइनिंग, सर्वे, जियोलॉजी, कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स, ये सारे ही पोस्ट के लिए ये वैकेंसियां हैं। अब यहाँ पे टोटल वैकेंसी 84 है, बाकी ये कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। और 3 वैकेंसी जो रिजर्व की गई है वो पीडब्ल्यूबीडी के लिए की गई है।
अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट डेट होने वाली है 31/10/2022 है, तो उससे पहले आप इसको भर सकते हैं अगर इस फील्ड से हैं तो। ये एक वैकेंसी निकली है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी, वहाँ से वैकेंसी न्यू दिल्ली से। इनको चाहिए पर्सनल असिस्टेंट और स्टोनो। अगर पर्सनल असिस्टेंट मिल जाए तो, नहीं तो स्टोनो मिल जाए तो इनको चाहिए। एक वैकेंसी है और 45 दिन जो है इसके लास्ट डेट होगी। अब देखिए एक ये इंस्टीट्यूट है दयालबाग आगरा में, वहाँ के लिए वैकेंसी है। इन्होंने प्रोफेसर चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट हैं, गेस्ट फैकल्टी पोस्ट हैं और एडजंक्टिंग फैकल्टी के लिए पोस्ट हैं। तो चेक कर सकते हैं ये देखिए सैलरी भी यहाँ पे मेंशन की गई है। प्रोफेसर के लिए इतनी सैलरी देंगे 1,44,200 से लेके, तो ये सारा ही डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ जैसे कि मैंने सेंड कर ही दिया है आपको आपके पास। अगर आप टीचिंग फील्ड से हैं तो इसको चेक कर लीजिए। और इसकी जो लास्ट डेट होगी 31/10/2022 तक होगी। हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और बाकी जो पेज हैं ये नेक्स्ट पेज में ऐसे दिए हुए हैं, तो देख सकते हैं इसको। अब इसको देख लेते हैं। फॉर बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजी के लिए ये है, त्रिवेंद्रपुरम से निकली हुई है। परचेज ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, जूनियर मैनेजमेंट असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलएलडीसी एनुअल डिवीजन का टाइपिस्ट, तो इन सभी पोस्टों के लिए है। आप चेक कर लीजिए इसको। देखिए 14 नवंबर के पहले आपको भेजने, 14 नवंबर लास्ट डेट होगा। और ये जो है आपको ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दिया गया जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वैकेंसी जो होगी एलजीबी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ से है। क्या चाहिए इनको? स्टाफ नर्स एंड एलडीसी, ठीक है। स्टाफ नर्स चाहिए, लोअर डिवीजन क्लर्क चाहिए। और यहाँ पे जो है इनकी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है जहाँ पे जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। देन आगे देख लेते हैं। आईसीएआर से निकली है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट से, उत्तराखंड से है। अब वॉक इन इंटरव्यू है किस पोस्ट के लिए? पहले तो ये जूनियर रिसर्च फेलो के लिए है, देन प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिलेगी। एक अब आई जो पोस्ट है वो ईडीसीआईएल से है। ईडीसीआईएल एक मिनी रत्न कंपनी है भारत सरकार की, और ये वैकेंसी है नोएडा से। अब देखिए इसमें बहुत अलग अलग पोस्टों के लिए वैकेंसी है। ईडीसीएल का मैंने यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट ये खोल रखा है, और जब इसको यहाँ जाएंगे और कैरियर एड सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे तो आपको जो है इसका ऑफिशियल पेज खुल के आ जाएगा, है ना, पीजीएफ डाउनलोड होके आ जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये है ना रिक्रूटमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका ये पूरी तरह से ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा पीडीएफ खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, डाउनलोड द डिटेल नोटिफिकेशन, तो क्लिक करिए, ये देखिए खुल के आ गया, है ना। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। अब देखिए ये विभिन्न पोस्टों पे आई हुई है। जनरल मैनेजर के लिए आई हुई है, ठीक है। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए आई हुई है, और डिप्टी जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट E4 के लिए आई हुई है वैकेंसी। देन असिस्टेंट मैनेजर डिजिटल एजुकेशन के लिए वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआर डिपार्टमेंट के लिए है। असिस्टेंट मैनेजर ओवरसीज के लिए है। देन असिस्टेंट मैनेजर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन इवन के लिए है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सारे पोस्ट दिए हुए हैं, ये रहे क्वालिफिकेशंस और ये रहे अपर एज लिमिट, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक करके आप ये चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ में सेंड कर दूंगा आपको, तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं पूरी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। ये तो एक जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहते आया हूँ कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है वो ना सिर्फ जॉब के बारे में बताता है बल्कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी बताता है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी से निकली हुई है, मिड ईयर एडमिशन के लिए है बेंगलोर में, तो आप इसको चेक कर सकते हैं अगर आप इस फील्ड से हैं तो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वैकेंसी। ये है मत्स्य पशुपालन एंड डेयरी मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग, ठीक है, कोची से निकली हुई है वैकेंसी। ऑफिस सुपरिटेंडेंट चाहिए, ग्रुप बी की वैकेंसी होगी। सैलरी यहाँ पे पूरी मेंशन की गई है, कॉन्ट्रेक्चुअल सैलरी मेंशन की गई है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पोजेसिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप इसको भर सकते हैं, है ना। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट, ये एक मुंबई से एक वैकेंसी है, होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एंड एजुकेशन, ठीक है, साइंस एजुकेशन। यहाँ चाहिए साइंटिस्ट असिस्टेंट बी, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट असिस्टेंट बी, प्रोजेक्ट लैब असिस्टेंट बी, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग सिविल एंड क्लर्क ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट दी हुई है और ये देखिए यहाँ पे सबकी सैलरी भी मेंशन की हुई है और सब हैंडसम सैलरी है। टोटल जो पोस्ट मुझे दिख रही है वो ये देख लीजिए, एक 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 यानी 3 2 5 2 7 1 8 वैकेंसियां हैं अलग अलग पोस्टों के लिए और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आगे देख लेते हैं, हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये एमपी से वैकेंसी है और इनको क्या चाहिए, एक चेयर प्रोफेसर चाहिए, ठीक है, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी मेंशन की गई है लेवल 14 एंड लेवल 10 के हिसाब से, और एक ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर अंडर डीएसी, ठीक है, उसके लिए चाहिए। उसकी जो सैलरी मेंशन की गई, देखिए कितनी अच्छी सैलरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की 1,15,000 है, फिक्स सैलरी है, ठीक है। लास्ट डेट जो होगी 45 डेज होगी एडवर्टीजमेंट से, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप। अब ये एक वैकेंसी देखिए निकली हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक, ये कहाँ से है, ये चेन्नई से निकली हुई है। आइए देख लेते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए, ठीक है, तो जहाँ से जाके आप जानकारी ले सकते हैं। एक ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से निकली हुई है, ये भी गैजेट ए के लिए निकली हुई है, ठीक है, यहाँ पे सैलरी मेंशन की गई है, चेक कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट ये मेंशन की गई है, चेक कर सकते हैं। सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, ए ग्रुप के होंगे, गैजेट ए ग्रुप के हैं, तो चेक कर लीजिएगा इसको। देन एक ये वैकेंसी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, डिप्टी प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल और कॉन्ट्रेक्चुअल डिप्यूटेशंस इन हर्वे एक्सटेंडेड इज 30/10/2022, ठीक है। तो ये एक्चुअली एडवर्टीजमेंट निकाला एक्सटेंड के लिए कि हाँ 30/10 तक ये एक्सटेंड हो चुके हैं। ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड बेलगम, ठीक है, ये देखिए कितनी अच्छी वैकेंसी है और लास्ट डेट इसकी 31/10 होगी। प्यून, सफाई वाला, स्टाफ नर्स एंड, ठीक है, तो ये 3 पोस्ट के लिए। और देखिए अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो 10th पास हैं, तो आप उनको ये सारी चीजें बता सकते हैं, है ना। सैलरी देख लीजिए, 17,000 शुरुआत होती है, 28,950 तक जाएगी दोनों पोस्ट के लिए, और स्टाफ जो नर्स होंगे उनकी 33,450 से शुरुआत है। तो इतनी हैंडसम सैलरी है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके एलिजिबिलिटी में फिट है तो इसको जरूर भरिए। एक ये वैकेंसी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इनको 2 पोस्ट चाहिए, 2 वैकेंसियां इनके पास, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। जो लास्ट डेट है इसकी 25/10/2022 है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर्स, ठीक है, सीनियर कंसल्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, एक वैकेंसी है, 45 ईयर्स की जो होगी आपकी एज लिमिट होगी, और सैलरी देखिए 90,000 से आपकी शुरुआत है। 24 अक्टूबर लास्ट डेट होगी, तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। और एक ये वैकेंसी देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यहाँ से निकली हुई है, किस लिए, सीनियर एडवाइजर, एडवाइजर इन लेवल 15 और लेवल 14 बाई डिप्यूटेशन, ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसके और भी डिटेल्स दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। अभी देखिए एक और वैकेंसी निकली हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर से, और इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी एंड अदर नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं, जो जिसके जिसके लिए इन्होंने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, और 26/10/2022 इसकी लास्ट डेट होगी। एक ये वैकेंसी देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, न्यू दिल्ली से है, कंप्यूटर कम प्रोग्रामर चाहिए इनको, ठीक है, 40 ईयर इसकी जो है अपर एज लिमिट होगी, और एक ही पोस्ट है एससी के लिए 1, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको या आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, देखिए सारा कुछ दिया हुआ है किस प्रकार से आपको चेक करना है। एक ये देख लीजिए, कामधेनु यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है, गुजरात से है, और इनको क्या चाहिए, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रिंसिपल वेटरनिटी डायरी फिशरीज एंड प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके पास पोस्ट है, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और आपको जो जमा करना है पीडीएफ के स्पीड पोस्ट के थ्रू 19/11/2022 तक आपको ये जमा करना है। तो इस तरीके से मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज आपके साथ डिस्कस किया 24 पेज तक, है ना, और हम इसके आगे डिस्कस करेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई कमेंट्स हैं, कोई डाउट्स या क्वेरी होगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो खुश रहिए, इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।